के लिए जब गोकर्ण जी प्रमुख तीर्थों में पिंड दान जल तर्पण किए तब भी उनका धुंधकारी जी का पेट योनि सुधार नहीं हुआ। कहा गया श्रीमद् भागवत कथा सुनने पर सुधार होगा। हाँ, ये कोई महिला आई थी गया में। जिस दिन हम प्रवचन करने गए थे 3-4 साल पहले, उससे पहले वही सब बोल गई थी। वहाँ गया में कोई साध्वी आई होगी, कथावाचकों की कमी नहीं है, तो वहाँ ये सब बोल करके गया श्राद्ध का सब खंडन वंडन करके चली गई थी। वहीं से हवा आई होगी। ये गया की हवा है भाई, सावधान रहना। नहीं, समझ गया मैं, समझ गया। गया में हवा चली थी 5 साल पहले। एक कोई लड़की आई थी साध्वी बन के, कथा में ये सब कह गई थी। ऐसा है कि एक नियम होता है, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। यह सामान्य नियम है। आपके समान भी कोई पंडित है क्या? अगर किसी के बारे में कहा जाए, किसी को कहा जाए, तो अन्य पंडितों की पगड़ी उछालने में इस वाक्य का तात्पर्य नहीं है। सामने वाले पंडित की प्रशंसा करने में यह तात्पर्य। आपके समान भी कोई सुंदर है क्या? अन्य सुंदरों की निंदा करने में इस वाक्य का तात्पर्य नहीं है। अभिमत सुंदर की प्रशंसा करने में इस वाक्य का तात्पर्य है। श्रीमद् भागवत की प्रशंसा में उस वचन का तात्पर्य है। गया श्राद्ध की निंदा में उस वचन का तात्पर्य नहीं है। पहला उत्तर ये है। क्या? नहीं निंद्यम, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। क्योंकि गया श्राद्ध की महिमा भी शास्त्र के द्वारा सिद्ध है और भागवत की महिमा भी शास्त्र के द्वारा सिद्ध है। तो शास्त्र ही शास्त्र के वचन को क्यों काटेगा? तो यहाँ पर भागवत के महात्म्य को प्रकट करने में गया श्राद्ध की निंदा का तात्पर्य है। जहाँ पर भूतार्थवाद ना हो, वहाँ पर निंदा का तात्पर्य स्तुति में होता है, निंदा में नहीं। जहाँ भूतार्थवाद हो, वहाँ निंदा का तात्पर्य निंदा में ही होता है, स्तुति में नहीं। जो जन्मा है वो मरेगा। अगर ऐसा कहते हैं मरना तो है ही, तो यहाँ पर भूतार्थवाद है। अरे उनका जन्म हुआ है तो एक दिन मरेंगे ही। यहाँ तो सब मरणशील है, मरण धर्मा है। जो मरण धर्मा पदार्थ का वर्ण करेगा वो दुख पाएगा ही। यहाँ पर भूतार्थवाद है। इसका मतलब अन्यत्र जो निंदा होती है उसका तात्पर्य निंदा में न होकर जिसकी प्रशंसा करना चाहते हैं उसकी प्रशंसा में उस निंदा का तात्पर्य होता है। एक हुआ। दूसरा अर्थ है तीर्थों में भी तारतम्य है या नहीं? कल या परसों कहा था यहाँ। एक तीर्थ पार्थिव पृथ्वी प्रधान तीर्थ होता है। पृथ्वी भी तीर्थ है। एक तीर्थ वारुण होता है, जल प्रधान तीर्थ होता है। एक तीर्थ तेजस होता है, आग्नेय अग्नि प्रधान तीर्थ होता है। एक तीर्थ वायव्य होता है, वायु प्रधान होता है। एक तीर्थ आकाश प्रधान होता है। जैसे हमने कहा था कान जो है अतीन्द्रिय, उसका भी व्यंजक संस्थान यह है। यह भी तीर्थ है। इसको छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप का निवारण हो जाता है, क्योंकि आकाश का कार्य है कान। तो 5 भूतों में सबसे ऊंचा भूत कौन है? आकाश। तो तीर्थों में भी तारतम्य होता है। पार्थिव तीर्थ के अब चिदम्बरम ये सब है या नहीं? दक्षिण अजा गुरुवायुर है,
कोई वायु प्रधान तीर्थ है दक्षिण में, कोई आकाश प्रधान तीर्थ है, कोई चित्त प्रधान चित्त है। अच्छा, सामान्य जो जल इत्यादि जहाँ पर हैं वो वारुण प्रधान चित्त है, तीर्थ है। कहीं की भूमि का बहुत महत्व है तो पार्थिव है। तो जैसे तीर्थों में तारतम्य होता है, पृथ्वी की प्रधानता से एक तीर्थ है, एक जल की प्रधानता से है, तो पृथ्वी की अपेक्षा जल का महत्व अधिक है क्योंकि जल कारण है। तो पार्थिव तीर्थ की अपेक्षा वारुण तीर्थ का अधिक महत्व हो जाता है। वारुण तीर्थ की अपेक्षा तेजस या आग्नेय तीर्थ का अधिक महत्व होता है। तेजस या आग्नेय तीर्थ की अपेक्षा वायव्य तीर्थ का अधिक महत्व होता है। और उससे भी आकाश से संबद्ध कोई तीर्थ है, आकाश की प्रधानता से उसका महत्व होता है। अब गया श्राद्ध की बात है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धालु, और श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक निष्पन्न कार्य। श्राद्ध माने श्रद्धालु भी होता है और श्रद्धा पूर्वक निष्पन्न कार्य का नाम भी है। तो विधि, मंत्र, सामग्री, भावना, अधिकार, इनके योग से गया श्राद्ध के द्वारा पितर को तृप्ति प्राप्त होती है। गया श्राद्ध, गया क्यों कह दिया? गया छोड़ दीजिए क्या रह जाएगा? श्राद्ध अपने स्थान पर भी जो गया में नहीं है वो अभी पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है। तो मत्स्य पुराण का अध्ययन कीजिए, पितर को उसका फल मिलता है। फिर गया में कहीं कर ले तो और अधिक फल मिलता है। और फिर कहीं पर ऐसे एक बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल है, हम 3 महीने रहे बद्रीनाथ में, वहाँ भी श्राद्ध करें तो बहुत ऊंचा महत्व है। तो तीर्थ के भेद से भी श्राद्ध तो श्राद्ध है, लेकिन इन तीर्थों में श्राद्ध करने पर पितरों को अधिक संतोष प्राप्त होता है। तो श्राद्ध की निंदा में तात्पर्य नहीं है। लेकिन अब ये श्रीमद् जो भागवत है वो कौन सा तीर्थ है? वांगमयी मूर्ति भगवान की है या नहीं? भागवत क्या है? वांगमयी मूर्ति है। तो वाक की सिद्धि किससे होती है? वाणी जो बोलते हैं वाक इंद्रिय से, लेकिन वाक इंद्रिय की निष्पत्ति किससे होती है? शब्द किसका गुण है? आकाश का। तो आकाश से संबद्ध तीर्थ हो गया ना श्रीमद् भागवत, क्योंकि शब्द, वहाँ तो शब्द का उच्चारण होता है। और जो गया है वो कौन है? पार्थिव और जल और पिंड देते हैं ना। तो 3 पार्थिव, वारुण और तेजस, 3 प्रकार की सामग्री मिल करके गया तीर्थ। और ये जो है आकाश से संबद्ध तीर्थ है, इसीलिए वहाँ पर गया श्राद्ध निष्फल होता है ये नहीं। अब वो धुंधकारी था, जितना बड़ा पाप किया था। अब मान लीजिए किसी को क्या संजीवनी बूटी से ही किसी का उद्धार होगा, मूर्छा टूटेगी, तो इसका मतलब यह है कि पुदीना का महत्व खत्म हो गया क्या? या अदरक का महत्व खत्म हो गया क्या? या सबको संजीवनी बूटी मिलेगी क्या? क्या मकरध्वज ध्वज से ही किसी का रोग निवारण होगा तो इसका मतलब चंद्र प्रभा बटी व्यर्थ है क्या? जिस स्तर का अव्वल दर्जे का पापी था, माता पिता को भी कष्ट दिया, क्या क्या वेश्यागामी था, उसका पाप के स्तर को देखकर कहा गया कि गया श्राद्ध से भी कल्याण नहीं हुआ। माने गया श्राद्ध से पाप का शमन तो हुआ, लेकिन उसका पूर्ण उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि गया श्राद्ध का अर्थ होता है पिंडोदक, कहते हैं ना, पिंड और उदक, और क्षेत्र विशेष है वो। मगध में मगध गया अधिक तीर्थ जैसे, उस गया का महत्व तो है ही। श्राद्ध का पिंडोदक क्रिया का ही अपने आप में महत्व है। अर्जुन को यही चिंता थी ना कि पिंडोदक क्रिया का लोप न हो जाए भविष्य में। श्राद्ध का महत्व है, उससे बहुत ऊंचा महत्व गया श्राद्ध का है। लेकिन गया श्राद्ध से भी उसका पूर्ण उद्धार नहीं हुआ। इसका मतलब गया श्राद्ध व्यर्थ नहीं, गया श्राद्ध का ही वह फल था कि उसको गोकर्ण का संग प्राप्त हुआ, उसके मुख से भागवत कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ।
गया श्राद्ध का ही वो फल था। क्या गया श्राद्ध ने कहाँ पहुंचा दिया? अरे गंगा की गति सीधे है कहाँ? सागर में। लेकिन यमुना का कोई आलम्बन ले, आलम्बन न छोड़े तो यमुना कहाँ पहुंचा देगी? गंगा में। तो यमुना का वो फल क्या हुआ? गंगा की प्राप्ति। और चंबल का कोई आलम्बन ले, आलम्बन न छोड़े, चंबल की नदी कहाँ पहुंचा देगी? यमुना। और यमुना कहाँ पहुंचावेगी? गंगा। तो चंबल का आलम्बन व्यर्थ गया क्या? तो यमुना और गंगा के द्वार से चंबल ने सागर तक पहुंचाया। अब क्षिप्रा का कोई आलम्बन है तो क्षिप्रा नदी का लय होगा चंबल में, चंबल का लय होगा यमुना में, यमुना का लय होगा गंगा में, गंगा का लय हो जाएगा सागर में। तो क्षिप्रा का आलम्बन व्यर्थ गया क्या? ऐसे ही वो गया परोक्ष ज्ञान जो अपने यहाँ होता है, समझ गए? परोक्ष ज्ञान जो होता है उस किसको कहते हैं? अप्रोक्ष ज्ञान की पात्रता जो उत्पन्न कर दे उसका नाम परोक्ष ज्ञान। वो व्यर्थ नहीं होता। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, ठीक है? तो श्रोत्रिय बनेंगे तो ब्रह्मनिष्ठ होने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी प्रकार से वो गया श्राद्ध का ही फल था, उनको भागवत कथा के सुनने का सुयोग बना। तो गया श्राद्ध ने भागवत कथा के माध्यम से क्या कर दिया? धुंधकारी का उद्धार कर दिया। किसी किसी का पाप उतना सुदृढ़ नहीं होता तो केवल गया श्राद्ध से उसका काम बन जाता। ठीक हो गया।